साथियों नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जिसमें हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना, इसका अर्थ आपको बताना है। ठीक है जी, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना का मतलब होता है पीछा ना छोड़ना। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें अगला सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल जो शब्द है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जड़। ठीक है जी, दो का क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल देख लीजिए। इसमें अगला सवाल 3 नंबर पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है इंद्र का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका जो पुलोमजा, ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जिमुत, वाहन, शक्र और वासव ये सभी इंद्र का नाम है, पुलोजमा नहीं। ठीक है जी। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर बताइए। शुद्ध, इसमें आशीर्वाद कौन सा लिखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आशीर्वाद। ये देखिए सही लिखा गया है। अगला सवाल, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 का आपका, जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको अप्रमेय कहा जाता है। ठीक है जी, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें लिखा गया है, ऐसा फूल लिखा गया है, ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जी आपका मुकुल। क्या जी? मुकुल। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? समास का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपको व्यास। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। जैसे हो गया माता पिता, घास फूस, इस तरह के जो दोनों पद प्रधान होते हैं उनको द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास जिसमें संख्या सूचक शब्द लगे रहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय किसको बोलते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो सही उत्तर बताइए। 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पांडित्य में प्रत्यय कौन सा है? तो यह, पंडित में यह लगा है तो पांडित्य बन गया है। 10 नंबर देखिए, क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सही उत्तर 10 का आपका हो जाएगा सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये सही है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 11 नंबर सवाल पूछा गया है कि राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो राम गया कौन सा काल है आपको बताना है। तो ये सामान्य भूतकाल है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है जी। अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा में कौन सा कारक है? ठीक है जी, इसको संबोधित किया जा रहा है तो कौन सा है जी? संबोधन कारक। ठीक है जी, संबोधन कारक। 12 का क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल देख लीजिए। 13 है, इनमें से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो सही उत्तर 13 का बता दीजिए। 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका धन धन्य, धन्य धन्य। विस्मयादिबोधक इसमें से कौन सा है? धन्य धन्य। देखिए, राम बहुत बहादुर है, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य। ठीक है जी। तो 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो आप देखिए, राम की विशेषता बतलाई जा रही है तो विशेष से पूछ रहा है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसको विशेष से कहते हैं। तो राम सही उत्तर हो जाएगा। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है?
सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, तो इसका क्या बताया जा रहा है जी, गुण। गुण बताया जा रहा है, तो 15 का क्या हो जाएगा जी, 15 का आपका सी आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल देखिए 16 नंबर पूछ गया है कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो आपको 16 का देखिए, 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, यह समस्या मैं आप ही हल कर सकता हूं। तो निजवाचक मतलब स्वयं को बताता है, तो आप ही का मतलब सेल्फ, ठीक है जी, तो ये हो गया निजवाचक, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो टहलना, टहलना जो है एक नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। 18 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के विचार से या बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो शब्दों के कितने भेद हैं जी, 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 का 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन होते हैं आप जानते हैं, इसमें रूढ़ शब्द होता है, एक रूढ़, एक यौगिक होता है, यौगिक होता है, और एक होता है योग रूढ़। क्या होता है जी, योग रूढ़। तो 3 शब्द होते हैं, 3 प्रकार होते हैं बनावट की दृष्टि से शब्दों के। 19 नंबर सवाल देख लीजिए, प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो प आप बोल के देखिए, तो प बोल के देखिएगा तो आपको ओष्ठ, दोनों ओठ सटेगा आपका, इसलिए इसका ओष्ठ्य, ओष्ठ्य इसका उच्चारण स्थान है। प फ ब मतलब प वर्ग के जितने भी शब्द हैं, प फ ब भ म, ये सभी ओष्ठ से उच्चारण होते हैं। अब देखिए आपको 20 से 22 तक जो सवाल है, एक कहानी टाइप का दिया गया है, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना होता है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ के आपको इसका उत्तर दे देना होता है, ये गलत नहीं होता है। अगला सवाल देखिए 23 नंबर से देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, उप विराम लिखा गया है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। उप विराम का प्रयोग किस में हुआ है, तो सही उत्तर आपको बताना है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका मित्र, मित्र बंधु 3, ये देखिए उप विराम का चिन्ह है, ये गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुक्र बिहारी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उप विराम का चिन्ह होता है इसे, ठीक है जी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। 24 नंबर सवाल, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है बताइए आपको, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्धविराम का प्रयोग। आपको यहाँ पे अर्धविराम का सिंबल होता है इस तरह का, तो आपको सी में दिख रहा है यहाँ पे, तो अर्धविराम का सी में प्रयोग हुआ है। 25 नंबर देखिए, जब किसी वाक्य की क्रिया, लिखा गया है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर बी हो गया, कर्तृवाच्य। 26 नंबर कहा गया है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, आकार बहुला बोली कौन सी है, तो 26 का आंसर हो गया आपका कौरवी, कौरवी, ठीक है जी। 27 नंबर सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कौरवी भी है, कन्नौज भी है, ब्रजभाषा भी है, तो सभी हो जाएगा, आंसर डी हो गया। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है, तो ये है आपको राजभाषा। क्या है जी, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और अनुच्छेद 343 आपको बताना है, अनुच्छेद 343 में क्या लिखा गया है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला, तो सही उत्तर हो जाएगा 29 का आपको उदय प्रकाश को, ठीक है जी, उदय प्रकाश को मिला था। मोहनदास, मोहनदास नामक कहानी संग्रह था इनका, उसी के लिए इनको मिला था, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, काल विभाजन का प्रयास किसने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है जी, डॉक्टर ग्रियर्सन।
अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत विभाजन की त्रासदी है? तो भारत विभाजन की त्रासदी से संबंधित कौन सा उपन्यास है इसमें? तो सही उत्तर 31 का क्या हो जाएगा जी? झूठा सच। ठीक है जी, झूठा सच। अगला सवाल देखिए, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक जो उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है इसमें से? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहन राकेश। ठीक है जी, मोहन राकेश। अगला सवाल, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देरिदा का जन्म आपको बताना है। तो देरिदा का जन्म आपको अल्जीरिया में हुआ था देरिदा का जन्म। तो जो विखंडनवाद के प्रवर्तक थे और फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट भाषा में है? ठीक है जी, अवहट भाषा में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 ग्रंथ। ठीक है जी, 34 का सही उत्तर हो जाएगा 2 ग्रंथ। कीर्तिलता और कीर्तिपता का। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। तो बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको मिलेंगे इसमें प्रताप नारायण मिश्र। क्या जी? प्रताप नारायण मिश्र। सॉरी, इसमें नहीं, ये ज्ञानेश्वर। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानेश्वर। ठीक है जी। 36 नंबर सवाल इसमें लिख रहे हैं, 36 नंबर सवाल लिख रहे हैं, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे सितोरे हिंद और प्रेम घन, ये सभी भारतेंदु युग के हैं, जबकि राम प्रसाद शुक्ल ये भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं। 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर पूछा गया है कि देखिए, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है इसमें? 37 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अद्भुत रस है। ठीक है जी, अद्भुत रस। अद्भुत बात जिसमें किया जाता है उसमें अद्भुत रस रहता है। देखिए 38 नंबर सवाल का आपको उत्तर बताना है। 38 नंबर सवाल, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सी कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो सही उत्तर 38 का बताना है आपको। 38 का सही उत्तर कालिदास। ठीक है जी। अगला सवाल, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 10। ठीक है जी, 10 काम दशाएं मानी गई हैं। इसमें से 10 काम दशाएं कौन कौन है? तो अभिलाषा है, चिंता है, स्मरण है, गूढ़ कथन है, उद्वेग है, प्रलाप है, उन्माद है, व्याधि है, जड़ता है और मरण है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं 40 नंबर, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में आपको कितनी मात्राएं मिलती हैं? 40 का सही उत्तर बताइए। तो 40 का 24 मात्राएं मिलती हैं रोला छंद में। 41 नंबर सवाल, दिए गए विकल्पों में सही सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम, तुम जिसे चाहो करो, या तुम जो चाहे करो, ये आपका ए सही होगा। ठीक है जी, 41 का ए सही है। ठीक है। 42 नंबर, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? प्रति जोड़ उत्तर। तो आपको क्या करना है, 42 नंबर का उत्तर बताना है। तो प्रत्युत्तर में आपको यण संधि है। ठीक है जी, प्रत्युत्तर में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस उत्तर, जहां ई और ऊ मिलके यह हो जाते हैं, इसलिए यह यण संधि है। ठीक है जी, यण संधि हो गया, प्रति प्लस उत्तर। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद करिए। मनोरंजन का मन का रंजन, इसका संधि विच्छेद करना है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मन प्लस रंजन। ठीक है जी। को के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखिए को के लिए, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए
के लिए संप्रदान का प्रयोग होता है, बी आंसर हो गया। जब दो शब्द समास से युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर 45 का क्या होगा जी? 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास बोलते हैं इसको। अगला सवाल देख लीजिए। 46 नंबर सवाल पूछा गया है कि असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द बताइए। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 46 का सही उत्तर हो जाएगा कर्तव्य विमूढ़। ठीक है जी। अगला सवाल 47 नंबर, बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो तुरीण होता है बाण को रखने वाला जगह। तो सही उत्तर 47 का क्या होगा जी? 47 का सी हो गया। 48, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। शुद्ध वाक्य क्या है जी? तो शुद्ध वाक्य आपका नेताजी को आज वहां जाना है, ये सही हो गया। अगला सवाल देखिए 49 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, इसका सही उत्तर 49 का देखिए। 49 का सही उत्तर क्या होगा जी? 49 का सही, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आपको इसका सही करके लिखना है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है जी। 50 नंबर सवाल है, सुरभि, धेनु, गौवत्स किसके पर्यायवाची है? तो 50 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका गाय के पर्यायवाची है। अगला सवाल देख लीजिए, किस समूह में बादल के पर्याय शब्द दिए गए हैं? किस समूह में बादल के पर्यायवाची शब्द दिए हैं? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बरिद, नीरद और पयोद, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। 52 नंबर सवाल, विफलता का विपरीतार्थक शब्द बताइए। विफलता का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सफलता। विफलता का अपोजिट सफलता होगा। विद्वान का विलोम बताइए। तो विद्वान का विलोम 53 का क्या हो जाएगा जी? मूर्ख। अगला सवाल देख लीजिए, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब सबको समान दृष्टि से देखना, तो बराबर मानना, आपका ए हो गया। 54 का ए हो गया। कमर कसना मुहावरे का अर्थ तो तैयार होना होता है। अगला सवाल, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या क्या है? वियतनाम यात्रा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। यात्रा वृत्तांत हो गया। अगला सवाल, संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द में इनमें से नहीं है। संकर भाषा इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें विकल्प देखिए, तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। 57 का सही उत्तर देखिए चिड़ियाघर देखिए। इसमें आप टिकट घर, ये देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला है। रेल यात्री, तो ये अकेले शब्द है। किताब घर, इसमें भी किताब और घर अलग अलग शब्द है। चिड़ियाघर, ये आपका क्या बोलते हैं जी? संकर भाषा से निर्मित नहीं है, ये देसी भाषा है। ठीक है जी, ओरिजिनल। ये देखिए 58 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? विदेशी मूल का नहीं है, तो कायल तो विदेशी मूल का है, चाय भी है, तंबाकू भी है, विज्ञापन आपका हिंदी वर्ड है। ठीक है जी, हिंदुस्तानी वर्ड। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 59 का सही उत्तर बताइए। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं है तो ममता संज्ञा है। ठीक है जी। समता, प्राथमिकता, सुंदरता, ये सभी भाववाचक है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 60 नंबर, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा? तो सही उत्तर 60 का बताइए। 60 का सही उत्तर हो जाएगा आपका खटाई। देखिए पढ़ाई क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, उतराई क्रिया है, लेकिन खटाई जो है आपको भाववाचक है, लेकिन यह क्रिया नहीं है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक जिसमें बताया गुण बताता हो वैसा वाक्य आपको खोजना है। तो 61 का सही उत्तर बताइए। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए।
व्यक्ति है लेकिन इसका विशेषता क्या है, कपटी, तो इसमें आपको गुणवाचक बताया गया है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य बताइए, जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है उसको बताना है आपको, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 62 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया का विशेषता नहीं हो, तो बी इसका आंसर हो गया। 62 का क्या होगा जी, देखिए यहाँ पे मेरी बात ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक ये देखिए क्रिया विशेषण है, सुनने का विशेषता ध्यानपूर्वक है। सुबह से वर्षा लगातार, तो वर्षा हो रही है लेकिन लगातार, तो ये विशेषण यहाँ पे भी है। चले गए अचानक, तो यह विशेषता है क्रिया विशेषण, लेकिन बी में नहीं है आपको। देखिए रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक बताइए। जयपुर से, तो जयपुर से संबंध उसका छूट रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, आपादान होगा यहाँ पे, आपादान से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जयपुर से दिल्ली, तो आपादान हो जाएगा आपका। 63 का क्या हो जाएगा जी, 63 का बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, 64 नंबर सवाल इसमें पूछा गया है। 64 नंबर सवाल लिख रहा है कि किस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है किसमें, तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये वाला सही हो जाएगा आपका डी। 65 नंबर सवाल, अव उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो अवधारणा, अवशेष, अवक्षेप, अभिशाप, तो 65 का क्या हो जाएगा जी, 65 का स्पष्ट दिख रहा है, और आपका डी में नहीं है, इसमें अभी है। आंसर क्या हो गया, डी, और इसमें नहीं है। देखिए निम्नलिखित युग्मों में गलत युग्म को पहचानिए, गलत युग्म पहचानना है, तो सही उत्तर 66 का क्या होगा, तो 66 का निर प्लस ई, ये गलत है, ये सही है। सुवागत और प्रत्यय प्रति प्लस है आपका, ए नंबर गलत है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, इसमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, इन प्रत्यय नहीं है, जैसे नमकीन इन है इनमें, रंगीन इन है इसमें, गमगीन, शौकीन, तो आपको बताना है इसमें 67 का सही उत्तर बताइए। तो गमगीन, ये आपका इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, 68 नंबर सवाल, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, ल प्रत्यय, ठीक है जी, ल प्रत्यय किस में नहीं है, तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मंजुल में है, मानसल में है, श्यामल में है, लेकिन अतल में नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अत कोई शब्द नहीं है, मांस में ल जोड़ दिया गया है, श्याम में ल जोड़ दिया गया है, मंजू में ल जोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें अतल में आपका ल प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जोड़ने से पहले सार्थक शब्द होना चाहिए, तो यहाँ पे अत जो है ल के पहले ये सार्थक नहीं बनेगा, जैसे अत हो गया, इसमें ल जोड़िएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह प्रत्यय इसमें लगा है, इसको नहीं मानेंगे। देखिए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, गलत का चयन करिए, गलत का चयन करना है आपको, तो गलत का चयन करना है आपको 69 नंबर सवाल का, तो 69 का सही उत्तर बताइए, तो 69 का सही उत्तर आपका हो जाएगा जी गलत, सी हो जाएगा। अशुद्ध इसमें है, केंद्रीय, शुद्ध है केंद्रीय, इसमें आपको जो है अशुद्ध शब्द, गलत का चयन यहाँ पे करिए, तो आंसर क्या होगा, सी। 70 नंबर सवाल देखिए, 70 नंबर, आपका सी नंबर इसमें सही हो जाएगा, गलत चयन करना है, तो देखिए केंद्रीय ये तो गलत है, और केंद्रीय भी लिखा गया है, ये भी गलत है, केंद्रीय आपको इस तरह से लिखते हैं, केंद्रीय ये सही है। ठीक है जी, तो दोनों गलत है, यही चुनना था। 70 नंबर, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द आपको शुद्ध मिलेंगे किसमें, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तंदुरुस्त, मद्देनजर, चरागाह, तो आंसर सभी शब्द शुद्ध हैं बी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर लगेगा। थैंक यू।